बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी से आज आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ आगे बतला रहा हूँ। आगे रेशो निकालना, देखिए कैसे निकालते हैं, क्या है शॉर्ट ट्रिक, केवल शॉर्ट ट्रिक है। तो क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन लिख के भी आएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेशो बताइए इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट दिए 2 पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय दिस। 2 पॉइंट दिए हुए देखिएगा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 0 7। 3 डायमेंशन की बात हो रही है। इसके पॉइंट है 3 2 1। एक पॉइंट है बीच में P, एक पॉइंट है बीच में P। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 5 3 और -2। वो कह रहे हैं हमको रेशो बताइए, ये वाला रेशो K:1, जिसको हम कहते थे K:1 ले लिया करो साहब, mn लेते हैं ना, m:n। हमने कहा था पढ़ाने में जब आप रेशो निकालेंगे तो K:1 ले लो। तो अगर आपने K:1 से अगर तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, सवाल तो आप निकाल लेंगे, क्यों नहीं लिख लगा, सवाल तो लिख लगा। आप देखिए शॉर्ट टेक्निक, देखिए इसी सवाल की शॉर्ट टेक्निक। बाकी मैं आपको पहले मेथड ही बता दूं, चलिए साहब मेथड देख लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, और एक बीच में पॉइंट है P, ये P पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको x y और z, ये गिवन है पॉइंट। तो हमसे कह रहा है रेशो बताओ, रेशो निकालना कह रहा है, रेशो निकालो। तो शॉर्टकट टेक्निक देखिए लॉन्ग डिवीजन से तो हो कर ही लेंगे, शॉर्टकट देखिए क्या है इसका नतीजा। देखिए रेशो निकालने को कह रहा है, ये रेशो निकालो, ये रेशो। अगर रेशो में निकालूंगा नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव रेशो आता है तो आप कहिएगा कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, और अगर रेशो पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सवाल देखिए, इसको करने का तरीका, फिर इसको मैं शॉर्टकट टेक्निक कैसे करूंगा। देखिए x1 लीजिए, x1 इधर का पहला कोऑर्डिनेट x, इसका x और इसका x, तीनों की बात करेंगे x की। आप y1 y वाले के लिए लीजिए और y की तीनों से बात कर लीजिए, रेशो सेम आएगा, मैं आपको बताऊं। तो देखिए x1 लिया -x, ठीक है, इज इक्वल टू x -x2। ये रेशो हो गया, पहला रेशो आ गया, ठीक है। आप ऐसा कर लीजिए, ये रेशो आ गया आपका। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, किसी में कोई दिक्कत है तो y वाला ले लीजिए, या और ऐसा कर लीजिए y1 -y इज इक्वल टू, ये रेशो आ रहा है आपका, इस टू कर लीजिए, रेशो इस टू y1 और इसके बाद y -y2, ये रेशो आ गया। तीसरा देखिए z1 -z इस टू कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इस टू z -z2, ये रेशो आ गया मेरा। तो यहाँ जो है ना, यहाँ इस टू का निशान लगा लीजिएगा और अच्छा समझ में क्लियर हो जाएगा आपको। ये रेशो आ गया, अगर बूंदा में बड़ी बना रहा हूँ, ये रेशो आ गया मेरा, ठीक है भाई, रेशो आ गया। चलो ये रेशो आ गया इसका। अब कैसा करा, अब इस पॉइंट को देख लीजिए। अब तो आपको मैंने सिद्धांत समझा दिया, क्या देखिए पहले अब रेशो निकालना है, और देखिए -1 5 इस टू बोलिए, -1 5 कर दिया, 5 लिखिए, 5 -x का ही कोऑर्डिनेट लीजिए 3। तो देखिए क्या रेशो आया, -4 -1 और -5 कितने होंगे,
-6, तो -6 इज टू 2। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 इज टू 1। तो रेशो आया मेरा 3:1। एक्सटर्नली रेशो क्या आया, 3/1 भी कह सकते हैं, माइनस का भी कह सकते हैं, इसका मतलब 3:1 है, तो एक्सटर्नली है ये, एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड, लेकिन किस रेशो में कर रहे हैं, रेशो 3:1 लिख दीजिए यहाँ पर भाई, रेशो 3:1। भाई माइनस तो हमको ये बता रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है या इंटरनली कर रहा है, तो ये माइनस आया तो हमने कहा था एक्सटर्नली कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशो में, तो ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा दिखाते हैं। इसी सवाल को मैं y से करके दिखाऊं, चलो करता हूँ, मिटा रहा हूँ। अब देखिए इसी पॉइंट को मैं y से करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो y 0 माइनस, ये 0 ले लिया y वाला, और इधर का y लीजिए 3 इज टू बोलिए 3 बिल्कुल ठीक है, 3 -2, तो क्या आया रेशो, -3 इज टू 1। तो ये क्या बता रहा है, ये भी वही बता रहा है कि एक्सटर्नल ये 3:1 का रेशो है, 3:1 का रेशो है लेकिन एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली है। समझ में आया एक्सटर्नली का क्या मतलब है, इंटरनली का क्या मतलब है, एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली है। तो चलिए साहब, हमने बाइक से भी दिखा दिया आपको करके। चलिए बच्चों, अब जेड का देखिए, अब जेड का देखते हैं, अब आपको जेड का दिखाते हैं। जेड का देखिएगा, बिल्कुल रेशो देखिए, माइनस जेड कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2, तो -2 जो कितना हो जाएगा जे, +2 हो जाएगा 9। चलिए अब इधर आइए, रेशो इधर आइए, -2 और 1 है ये, तो -1, तो ये क्या हो गया, -3, और ये क्या हुआ 9। क्या रेशो आया 3:1, माइनस आ रहा है इधर, तो ये माइनस इधर लगा दिए, तो 3:1 का रेशो आया, माइनस में आया। ये क्या बता रहा है, एक्सटर्नली, ये भी एक्सटर्नली बता रहा है। एक्सटर्नली क्या रेशो है, रेशो 3:1 का ही है भाई, रेशो 3:1 का। तो आप समझ गए कि अगर कोई सवाल इस तरीके का आता है कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं और कोई एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने कायदा बताया, x1 - x इज टू x - x2 ऐसे निकाल लीजिए, या y1 - y -y2 निकाल लीजिए, या z1 - z -z2 निकाल लीजिए, रेशो निकाल लीजिए। अगर रेशो नेगेटिव में आता है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा। और क्वेश्चन कराएंगे दूसरे तरीके का, एक तरीका आ गया समझ में। चलिए चलो बच्चों, आ गया समझ में, रेशो का, रेशो निकालना आ गया। अगर कोई पॉइंट कट कर रहा है क्या, एक सवाल और करा दें, किसी और तरीके का इसी तरीके का एक सवाल और करा दें। चलो भाई एक सवाल और लो, क्या बात है भाई, क्यों नहीं आ रहा समझ में, आएगा, लो एक लाइन ले लो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 3, 2, 4 -3, और इसके पॉइंट दिए हुए 9, 8 -10, ये पॉइंट दिए हुए, और एक पॉइंट है P, ये वाला, ये डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, 5, 4, -6 कर रहा है। तो वो क्या पूछा था, रेशियो, देखिए सवाल लिख के आएगा आपका, द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इसको करने का वो पूछा क्या है। देखिए क्या आएगा, कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए मैंने आपको जैसा बताया था, 3 लीजिए, x कोऑर्डिनेट ले लीजिए तीनों के, x, और इनसे आपकी बात कराइए। चलिए तो 3 -5 इज टू 5 -9, आ गया रेशो, क्या आया भाई, -2 इज टू -4,
माइनस से माइनस कट गया, 2:4:1:2, तो 1:2 का रेशियो आया। 1:2 का रेशियो कौन सा कहलाएगा, एक्सटर्नली या इंटरनली? इंटरनली, वेरी गुड, इंटरनली। तो 1:2, तो पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट in the ratio one is to two internally। भाई इंटरनली क्यों लिखा भाई? इंटरनली इसलिए लिखा सर पॉजिटिव आया, अगर ये नेगेटिव आता तो एक्सटर्नली होता। ठीक है सर, कोई और कोऑर्डिनेट से इसी का निकाल के देखा भाई साहब, तीनों से निकाल लो, 1:2 ही आएगा, किसी का भी निकाल लो। देखिए तो चलो कह रहे हैं निकाल के दिखाओ, निकाल लो। चलो y ले लो 2, माइनस y ले लो 4:4:8 निकाल लो, क्या आएगा 2:, माइनस के 4, बोलो आया 1:2। चलो z, चलो भाई z से भी देख लो, z से -4, z -4 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, (2), ठीक है, -6 माइनस प्लस हो जाएगा, ये -10 है, +10 हो जाए। तो चलो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 4, तो क्या आया 1:2। तो भाई साहब किसी भी तरीके से कर लीजिए, सवाल वही है, कुछ नहीं है। आपकी समझ में अब बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे, शॉर्टकट टेक्निक अब आपकी समझ में आ गई होगी खूब अच्छी तरह कि अगर 2 पॉइंट हैं, एक लाइन है ज्वाइनिंग द पॉइंट, 2 दिए हुए और एक पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे भाई, चलो ठीक है। चलिए साहब आप देखिए नेक्स्ट, अब प्लेन डिवाइड करेगा, कोई पॉइंट दिए उसको x बाय प्लेन करेगा। तो पॉइंट देख लीजिए, where the ratio in which the line segment joining point this and this divide by x by plane। अब x by plane की बात हो रही है भाई, देखो x, तो देखो ये पॉइंट है, ये x पॉइंट a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। अच्छी तरह समझ लीजिए, पॉइंट a को दिया है 3, -2 और 4, और यह है 4, 4, -1 -2, ये पॉइंट दिए हुए 2 आपको। अब यहाँ पर जो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन क्या होता है, चलो कोई होता है, तो एक्स वाई प्लेन यहाँ इस तरीके का होता है, ऐसा मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ लाइन डिवाइड नहीं करती, 3D ज्योमेट्री में लाइन नहीं होती, प्लेन होता है। तो ठीक है सर, एक्स वाई प्लेन इस पॉइंट को कैसे डिवाइड करेगा, कुछ नहीं, अगर मैं करने बैठा तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसकी टेक्निक देखिए, एक्स वाई प्लेन की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई और 0। आपको बताया था कि भाई एक्स वाई प्लेन होता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ये एक्स है ये वाई है, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी बताया था। ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, बताया था, ये तो आपको सब सिखा दिया। तो एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, ये वाला, यही तो होगा एक्स वाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, 2 डॉग है वो किसी को घुसने नहीं देंगे, तो एक्स वाई जेड 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और जेड 0, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके, होंगे क्या, 0 आया, जेड आया। तो एक्स वाई प्लेन अगर कट रहा है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट का, इसका तरीका क्या है, आसान तरीका इसका देखिए क्या है, जेड नहीं है, जिसमें जेड नहीं है तो बस कर दीजिए -Z1/Z2, ये रेशियो आ गया, ये मेरा रेशियो आ गया। अगर एक्स वाई प्लेन है उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो मेरा उत्तर आएगा ये आंसर। तो भाई कर दीजिए, जेड क्या है भाई इसमें, देखो भाई जेड क्या है, जेड देखो क्या आ रहा है 4, तो -4 अपॉन, माइनस बाहर कर दीजिए, -4 अपॉन -2, क्या आया 2/1, क्या रेशियो आया 2:1 का, तो 2:1 का रेशियो आया। अगर यह कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स वाई प्लेन इसको कर रहा है, मैं लॉन्ग मैसेज का करूंगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो एक्स वाई प्लेन है तो उसका आंसर लिख दीजिए Z1/Z2 माइनस लगा दीजिए,
ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल लीजिए। पॉइंट वही वाले हैं भाई, ठीक है। अब इसमें इस बार कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है वाई जेड प्लेन को। अब तो वाई जेड प्लेन बना लो भाई, लो ऐसा करके बना लो दिखाने के लिए। ये मेरा वाई जेड प्लेन है, तो आंसर क्या आएगा? वाई जेड प्लेन में क्या कोऑर्डिनेट जीरो होता है? एक्स होता है जीरो, तो बस एक्स वाला ले लीजिए। तो क्या होंगे? x1 अपॉन x2। रेशो आ गया मेरा माइनस रेशो, ये रेशो आ गया, रेशो आ गया रेशो। चलिए x1 का लीजिए 3 अपॉन 4 माइनस, तो ये क्या आया? माइनस के 3/4 आया माइनस का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3 4 को, तो माइनस का रेशो आया 3:4। समझ गया? 3:4। अब चलिए सब और देख लीजिए। अब यही पॉइंट हो, सपोज करो आपको फिर यही पॉइंट है, चलो भाई देखते हैं। यही पॉइंट है, आपको वो कह रहा है जेड एक्स प्लेन, भाई जेड एक्स प्लेन, चलो इसका नाम जेड एक्स प्लेन रख दूं, जेड एक्स प्लेन। अब देखिए भाई साहब, बच्चों देखिए जेड एक्स प्लेन में कह रहा पॉइंट यही है। जेड एक्स प्लेन को ये किस, अगर जेड एक्स प्लेन इसको काटता है तो क्या होगा? जेड एक्स है तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट, तो मेरा रेशो क्या आएगा? रेशो आएगा, रेशो इक्वल टू माइनस के, माइनस अपनी तरफ से लगाइए, y1 अपॉन y2 लगा दीजिए साहब। y1 क्या है? -2 अपॉन -1, और मेरा एक -1 ये वाला बाहर है, तो क्या हो गया? ये कट गया, तो माइनस के 2:1 का रेशो आया। ये क्या बता रहा है? माइनस का एक्सटर्नली, तो ये एक्सटर्नली बता रहा है, ना कि इंटरनली। अगर ये 2:1 आएगा तो इंटरनली हो जाएगा, -2:1 आया तो एक्सटर्नली हो जाएगा। आपके समझ लॉजिक का कायदा आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए, आपने देखा कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन अगर किसी दो पॉइंट को, लाइन को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो किस रेशियो में आते हैं सीख लिया। आपके प्लेन की इक्वेशन नहीं दी थी, खाली ये कहा था कि एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो या जेड। अब तो हम इक्वेशन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है द रेशियो इन विच द प्लेन है 3x। आपका प्लेन की इक्वेशन दे दी, ये नहीं पता एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एस है, कुछ नहीं पता, प्लेन तीनों को रेफरेंस को 4y - 5z = 1। ये प्लेन दे दिया भाई, एक प्लेन दे दिया, ये प्लेन काट रहा किस पॉइंट को? लाइन ज्वाइनिंग द, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके पॉइंट दे रखे हैं। क्या पॉइंट है इसके? -2 4, ये पॉइंट इसका दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ 3 5 माइनस के और 8, ये पॉइंट दिए हुए हैं, 3 5 8, ये पॉइंट दिए हुए हैं। आपको प्लेन कह रहा है, ये प्लेन है, और प्लेन की इक्वेशन दी है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल कह दिया उन्होंने कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ना एक्स वाई का, ना वाई जेड का, ना जेड एक्स का। तो पहले उस, अगर कहता तो उस तरीके से करते जो आपको सिखाया हमने, तो एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी, और वो कह रहा है कि ये निकालो। बड़ा मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान टेक्निक है, आप निकालेंगे तो बहुत लेंथी होगा, कम से कम आप ना हो तो 4-5 मिनट जरूर लगा देंगे। अब इसकी टेक्निक देखिए क्या है, टेक्निक देखिए, टेक्निक ये जो इक्वेशन है इसको माइनस इधर करके लिख लीजिए साहब, 3x + 4y - 5z -1, ये ऐसा करके लिख लीजिए। लिख लिया। अब जो पॉइंट पहले इस लाइन में ये वाले पॉइंट रखिएगा, फिर डिवाइड करके ये वाले पॉइंट रखिएगा, और माइनस का साइन बाहर लगा दीजिएगा। अगर रेशो नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली, अगर रेशो पॉजिटिव आता है तो इंटरनली। कुछ नहीं करना, ये मत समझ लीजिए, मैं जनरल टेक्निक भी बता दूंगा। ये इक्वेशन है, तो चलिए, तो 3x है, तो 3 ये वाला कोऑर्डिनेट लीजिए, पहले ये वाला, तो 3
इंटू -2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4, पहले ये कोऑर्डिनेट लगाइए x1 y1 z1, -5, z क्या है -6 -1 डिवाइडेड बाई, अब ये वाला कोऑर्डिनेट लगा दिए इसी तरीके से, क्या 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 हो गया, प्लस इस इक्वेशन में आइए, इक्वेशन में -5 z क्या है इसका 8 और -1 ऐसे रहने दीजिए इक्वेशन का। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, देखिए एक दफा समझ लीजिए, जो इक्वेशन दी हुई थी इसमें मैंने पहले x1 y1 z1, x की जगह x ये, y की जगह ये, z की जगह ये कोऑर्डिनेट रख दिए। उसके बाद डिवाइडेड बाई में मैंने x इसी इक्वेशन में ये वाले कोऑर्डिनेट रख दिए और माइनस का साइन लगा दिया, मेरा रेशो आ गया भाई। कैसे आ गया सब, अब सॉल्व कर लीजिए, एक मिनट में आ गया। देखो -6 प्लस के 16 और -5 और -6 प्लस के 30 और -1 अपॉन में नीचे आइए, 3 3 जा 9 -20 और -40 आएगा, मैंने रख लिया। अब इसे देखे सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस और है बाहर मेरा, चलिए माइनस कब करेंगे, तो 16 और 30 46 में से 7 गए 39, कहाँ के पॉजिटिव 39 अपॉन 20 और 20 60, 20 और 40 60 में से 61 में से 9 गए 61, 52 आएगा 52। ये काहे के आएंगे, ये नेगेटिव आएगा ये भाई, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ गया मेरा, आ गया। और माइनस का साइन बाहर है, तो अब तो काट लीजिए, तो 13 3 जा 13 4 जा, तो मेरा आया जी माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 3:4 का रेशो आ गया। ये क्या कहलाएगा 3:4 का, इंटरनली डिवाइड कर रहा है भाई ये प्लेन। अगर ये माइनस में होता तो एक्सटर्नली करता, ये इंटरनली डिवाइड करता। बोलो आया, पॉजिटिव आया ना, माइनस है ये माइनस था, तो माइनस के पॉजिटिव हो गया, तो ये 3:2 इसका पॉजिटिव आया। समझ में आया? मैंने ये करा, जो इक्वेशन दी है उसमें माइनस, ये 1 को इधर ले आया, इक्वल टू 0 होता है ना, तो 1 को इधर ले आते हैं, ये इक्वेशन बन गई मेरी। ये प्लेन की इक्वेशन है। इसमें पहले मैंने x कोऑर्डिनेट रखा, x y z की जगह ये कोऑर्डिनेट रखे, डिवाइडेड बाई x y z की जगह ये कोऑर्डिनेट रखे राइट वाले, और माइनस का साइन लगा दिया जो फार्मूले में था, और ये आंसर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। तो चलो बच्चों, अब अगला टॉपिक लेते हैं। अभी तो आपने रेशियो देखा, एक्स वाई प्लेन अगर डिवाइड कर रहा तो क्या रेशियो होगा, या एक इक्वेशन देखी प्लेन की तब क्या रेशियो होगा, एक्सटर्नली होगा इंटरनल होगा, वो बात हो गई, सारी बात हो गई। अब वो कह रहे हैं कि साहब पॉइंट बताइए, पॉइंट। अब तो पॉइंट पे आ रहे हैं, पॉइंट बताइए। चलो भाई, अगर एक्स वाई प्लेन, 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक्स वाई प्लेन डिवाइड करेगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। पहले इसका लॉजिक भौतिक समझ लीजिए। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक ही सवाल में समझ लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। अब वो सवाल ये है, इन विच पॉइंट, एट विच पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड द एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ एक्स वाई प्लेन कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन ले लीजिए। तो हमसे पॉइंट पूछ रहा है, हमसे इस पॉइंट पूछा है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट पूछा है, इसमें एक्स वाई जेड पॉइंट, ये पॉइंट मान लो पी है, इसके कोऑर्डिनेट बताइए, जबकि एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर। अगर आप सवाल करेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसका देख लीजिए। एक्स वाई प्लेन निकालने के लिए
एक्स वाई प्लेन के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई प्लेन पे क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स होता है वाई और जेड जीरो होता है। भाई इस प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई और जीरो होंगे। जो कोऑर्डिनेट जीरो होता है उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां से चलिए, देखो कोऑर्डिनेट लिखिए Z1 Z1, ठीक है। इन Z1 के बाद क्या आता है, x2 माइनस Z1 Z2 x1 अपॉन Z1 माइनस Z2। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक आ गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y1 देखिए, y कोऑर्डिनेट कहते हैं भाई y और z। भाई z तो तुम्हारा जीरो होगा, z तो जीरो। y कैसे निकालेंगे, y भी ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, z1 y2 माइनस z2 y1 अपॉन z1 माइनस z2। और तीसरा कोऑर्डिनेट ये आया मेरा जीरो। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए एक्स वाई प्लेन के। अगर इसी तरीके से समझ लीजिए फिर बात को, अगर इसी तरीके से हो, इफ वाई जेड प्लेन हो, एक्स वाई की जगह वाई जेड हो, इफ अगर वाई जेड प्लेन अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, एक्स क्या आएगा, वाई क्या आएगा और जेड क्या, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जीरो होगा, ठीक है, एक्स जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो जीरो होता है, जैसे यहाँ पर था x, तो z1 से लेकर चले थे, z जीरो था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, ठीक है। तो x1 बिल्कुल ठीक है। बोलो y तो है ही नहीं। ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके वाई जेड प्लेन होगा। तो भाई वाई जेड प्लेन है तो x जीरो हो गया। y से शुरू करिए, y से शुरू करेंगे y और फिर z लेंगे, ठीक है। और कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो, x, तो यहाँ से लेंगे x1 y2 x2 y1 और सिमेट्री है अपॉन x1 माइनस x2। अब z वाला लूंगा तो x1 z2 x2 z1, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, अगर ऐसा हो, आप यहाँ देखिए, इफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन, अब जेड एक्स प्लेन है सर, जेड एक्स प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट होंगे, इसके जीरो होंगे। कौन होगा, एक्स जेड एक्स, वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा तो एक्स को लेंगे हम, वाई जीरो होगा तो देखिए वाई 1, पहले एक्स को ले लेते हैं इसमें, ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका x, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y तो जीरो है तो y जीरो हो गया। और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, z कोऑर्डिनेट यहीं से आएगा। z कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे, y1 z2 माइनस y2 z2 अपॉन y1 माइनस y2। ये z कोऑर्डिनेट आ गया। अगर ऐसा प्लेन हो तो ये प्लेन तो ये और ये प्लेन तो ये, कोऑर्डिनेट निकालने आपको आ गए समझ में। चलिए आज मैंने आपको 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री की अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के, भारी सवालों को सॉल्व करने की शॉर्ट टेक्निक समझाई। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे और कंप्लीशन में करने का इससे आसान तरीका आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपको मेरी टेक्निक पसंद आई तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र मंडली को भी बताइएगा, ठीक है। चलिए।